नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही विनेश फोगाट की मुश्किलें आज तब बढ़ गईं जब उनके ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि उसने राजनीति में आने का जो फैसला लिया है उससे मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा कि अगर वह यह फैसला 2028 के ओलंपिक के बाद लेती तो बढ़िया होता। इसके अलावा विनेश फोगाट, जो कि अब तक जुलाना में चुनावी मुकाबले को एक तरफा समझ रही थी, वह यह जानकर हैरान रह गईं कि बीजेपी ने उनसे मुकाबले के लिए कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतार दिया है। हम आपको बता दें कि कैप्टन योगेश बैरागी बीजेपी की युवा शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बीजेपी के हरियाणा खेल प्रकोष्ठ के राज्य सह संयोजक हैं। उनके फेसबुक प्रोफाइल में उन्हें पूर्व पायलट भी बताया गया है। सोशल मीडिया पर उनके बारे में बताया जा रहा है कि 35 साल के योगेश बैरागी एयर इंडिया में सीनियर कैप्टन रहे हैं। कोरोना के दौर में वंदे भारत मिशन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और अब नौकरी के बाद वह राजनीति में उतरे हैं। कैप्टन योगेश बैरागी हरियाणा के जींद जिले के सफीदों शहर के रहने वाले हैं। वह काफी समय से अपने समर्थकों के साथ सभाएं कर रहे थे और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनके साथ क्षेत्र के युवा बड़ी संख्या में बताए जाते हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडलों पर मौजूद तमाम वीडियो भी दर्शा रहे हैं कि उनके पास एक बड़ा समर्थक वर्ग है। इस लिहाज से देखें तो जुलाना में चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा होने जा रहा है। दूसरी ओर अपने प्रतिद्वंदियों पर टिप्पणी करने से बचते हुए विनेश फोगाट ने कहा, हम मेहनत कर रहे हैं, सबका लड़ने का अधिकार है, हमें अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि लोग हमारा साथ देंगे। नामांकन अपना जो नाम है उसको वापस लें, क्योंकि आपको जिस तरीके से देश ने जिताया है, आप चाहेंगे कि हरियाणा में आप जीतें? नहीं, बिल्कुल हम मेहनत कर रहे हैं। हम किसी से ऐसे अपील तो नहीं करेंगे। सबने मेहनत कर रखी, सबका अपना अधिकार है लड़ने का और हम अपनी मेहनत करेंगे। हम अपने लोगों से अपील करेंगे और हम सब के बीच में जा रहे हैं। हमें अपनी ईमानदारी पर, सच्चाई पर पूरा भरोसा है कि लोग हमारा साथ देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, आज क्योंकि मुख्यमंत्री ने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। जब आएंगे तो आप क्या उनको संदेश देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप वही बेटी हैं इस देश की जो दिल्ली के जंतर मंतर पे थी। आपके साथ प्रधानमंत्री ने वक्त बिताया, आपको बुलाया जब आप जीत के आए। आप चाहेंगी कि आप यहाँ से उनको कोई संदेश दें? नहीं, मैं क्या, प्रधानमंत्री आएंगे वो संदेश दें तो मतलब वो आएंगे तो वो उनको संदेश देना होगा ना। मैं क्या संदेश दे सकती हूँ उनको? मेरा कोई संदेश नहीं है। क्या उम्मीद करती हैं? नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद जब थी, जब तो पूरी नहीं हुई, अब क्या उम्मीद करें? अब हमें जिस पार्टी में हम आए हैं उस पार्टी से हमें उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पे भी हमें खरा उतरना है। आप क्योंकि महिला है मैम, हर बार ये होता है कि जो महिला उम्मीदवार होती है उस गांव की महिलाओं की, बेटी की और राज्य की बेटियों को, माँओं को उम्मीद होती है कि आप कुछ कर दिखाएंगे। हम क्या ऐसा उम्मीद करें कि आपने क्या विचार अपना सोचा है, क्योंकि आप यंग? देखिए, मैं इनके बीच में हूँ, इतना मैंने संघर्ष किया है। मेरे को काफ़ी बच्चियाँ एडमायर कर रही हैं, मिल रही हैं, एक उम्मीद और आस से देख रही हैं। वो मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे को पॉजिटिविटी वहाँ से मिल रही है और काफ़ी चीज़ें हैं अपने लड़कियों के लिए करने के लिए। अभी आज मैं कॉलेज की लड़कियाँ थी, खड़ी हुई थी जाने के लिए कॉलेज में, जब उनके इनसे मिली मैं तो बस उनका पढ़ाई को लेके है कि कॉलेज के लिए बस की व्यवस्था नहीं है, या अगर वो किसी जॉब की तैयारी करे तो स्टेडियम नहीं है रनिंग के लिए या कोई भी एक्टिविटी के लिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। सुरक्षा का बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि हम तो इस चीज़ से निकल के आए हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो हमें करनी है और बिल्कुल हम सभी को आश्वासन देते हैं, सभी को आश्वस्त करते हैं कि जब कांग्रेस सरकार आएगी और तो उसमें उनको जो हमें फील हुआ या जो जिस चीज से हम गुजरे, हम उनको बस विश्वास दिला सकते हैं कि उस चीज। दूसरी ओर विनेश फोगाट के अंकल महावीर फोगाट ने कहा, उसने पेरिस ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन फाइनल में अयोग्य हो गई। यह मेरी निजी राय है कि उसे 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए। स्वर्ण पदक मेरा सपना है, वह तो नहीं मिला, लेकिन भारत के लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया और लोगों को उससे स्वर्ण पदक की उम्मीद थी। देखिए, जो विनेश का 2016 में जो मेडल से चुक गई थी, फिर 20 में भी, लेकिन अब जो 24 का था, इसमें पेरिस ओलंपिक बहुत बढ़िया उसने जो ने अपना किया और जो ने वो लास्ट में जो ने डिस्क्वालीफाई करी 100 ग्राम से। तो इसी मेरी अपने विचार हैं और कोशिश रही मेरी 2028 ओलंपिक और लड़े। क्यों, एक सपना था जो गोल्ड मेडल का। गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, लेकिन लोगों ने बड़ी जो है 140 करोड़ भारतवासियों ने बड़ा प्रेम प्यार और जो है दिया और उनकी इच्छा आस थी कि विनेश जो है एक दिन गोल्ड मेडल लेके आएगी। उनका काफी हौसला बड़ा है।
काफ़ी प्रेम प्यार दिया है, काफ़ी दुख हुआ है लोगों को। तो अब मेरी भी और सभी की यही जो 140 करोड़ भारतवासी सबकी आस उम्मीद थी कि अब की बार तो गवर्नमेंट नहीं आया, लेकिन अगली बार विनेश गवर्नमेंट लेके आएगी। काफ़ी हौला पुजाई किया और उसने ये जो निर्णय लिया है, मैं तो अपनी तरफ से ये है, मुझे जो ना इस चीज़ का दुख है विनेश जो राजनीति में आएगी। लेकिन 2028 के चुनाव के बाद, 28 ओलंपिक के बाद में, उसके बाद में डिसीजन लेती तो बहुत बढ़िया होता। देखिए, कोई भी विचार नहीं था इसका पहले। अब चुनाव लड़ने का किसी न बजरंग का था, न इसका था, न ये तो लास्ट स्टेज में जो कांग्रेस ने कैसे किया है इसका तो मैं नहीं कह सकता भी। लेकिन पहले कोई इरादा नहीं था इसका, कोई चुनाव लड़ने का। ये सब एक ब्रजभूषण मनोगत कहानी करे है, ये झूठी बात है। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। टिकट तो होती है किसी पार्टी के लिए, आप सबको तो टिकट मिलती नहीं। जो बबीता का जो पार्टी ने निर्णय लिया है वो सोच समझ के निर्णय लिया है और जो पार्टी फैसला करती है उसको जो मानना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।